तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर नंबर 5 एपी के। तो देखिए, इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ एन एपी इज इतना, सम दे रखा है, बट इज़ द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म। हमें S2 निकालना है, सेकंड टर्म निकालना है, थर्ड टर्म, 10th टर्म और एंड टर्म। तो पहले हम लिख लेते ताकि हमें बार बार इतना बड़ा क्वेश्चन रीड ना करना पड़े। हमें गिवन है Sn 4n माइनस एन स्क्वायर। हमें क्या क्या निकालना है? हमें S2 निकालना है, हमें निकालना है A2, A3, A10 और nth टर्म। तो मैंने लिख लिया, मुझे क्वेश्चन रीड करने की ज़रूरत नहीं है। ये अप्रोच आप ध्यान में रखें जब भी क्वेश्चन करें कि पहले से शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं ताकि आपको बार बार क्वेश्चन रीड करने की ज़रूरत ना पड़े। अब देखिए, हमें पहला क्या क्वेश्चन है, हमें सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म निकालना है, S2 निकालना है। कुछ नहीं करेंगे, Sn दे रखा है, S2 निकालना है तो n की जगह कर देंगे 2 पुट कर देंगे। पुटिंग n इज इक्वल टू 2, तो S2 कितना हो जाएगा? 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर, तो 4 इंटू 2 होता है 8, 8 माइनस 4 हो गया 4। S2 पता चल गया। अब हमें क्या निकालना है? A2। मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, an बराबर क्या होता है? Sn माइनस 1। तो मुझे A2 निकालना है, तो मैं क्या करूँगा? S2 माइनस S1 कर दूँगा। मैंने आपको अभी कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में बताया था, वो देख लीजिए पहले, उसमें मैंने डिटेल में डिस्कस किया है, उसके बाद ये वीडियो देखिएगा। तो S2 मेरा कितना आ रहा है? 4। S1 कितना आएगा मेरा? n की जगह 1 पुट कर देता हूँ। 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर, 4 माइनस 1, 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1। तो A2 कितना आ गया मेरा? 1 आ गया। ध्यान रखेंगे ऐसी। और A1 हमारा क्या होगा? A1 हमारा होगा, A1 और S1 हमारा सेम होता है क्योंकि पहला टर्म और सम ऑफ फर्स्ट टर्म एक ही तो बात है, कोई और टर्म तो होता नहीं है। तो A1 S1 बराबर होते हैं, अभी आप लिख सकते हैं फॉर्मूला में, A1 इज इक्वल टू S1। तो कितना हो जाएगा मेरा A1? कितना आया था मेरा S1? 3 आया था, 3 हो गया। तो A1 पता चल गया, A2 पता चल गया मुझे, A1 A2 दोनों पता चल गया। तो मैं A3 भी निकाल लूँगा। A3 कैसे निकलेगा? A प्लस 2D होता है, ठीक है। और आप पहले D निकाल लीजिए। D कैसे निकालूंगा मैं? A2 माइनस A1 करूँगा। A2 कितना आया था मेरा? 1 आया था। और A1 मेरा कितना आया था? 3 आया था। तो -2 हो जाएगा। तो D मेरा कितना हो गया? -2 हो गया। कैसे किया? A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 किया तो -2 आ गया। तो चलिए अब हम पुट करते हैं इसमें। A कितना आया था मेरा? फर्स्ट टर्म कितनी थी? फर्स्ट टर्म था मेरा 3, 2 इंटू D कितना मेरा? -2। तो 3 माइनस 4 हमारा हो गया -1। तो मेरा A3 भी आ गया। अब हम A10 निकालेंगे। अब A10 भी निकल जाएगा। A10 कैसा आएगा? A प्लस 9D। A कितना था? 3 प्लस 9 इंटू -2, 3 माइनस 18 कितना आ जाएगा? -15। तो A10 भी हमारा आ चुका है। अब क्या निकालना है? बस n बाकी रह गया, तो n भी निकाल लेते हैं। अब n देखिए कैसे निकालेंगे। Sn दिया था हमें क्वेश्चन में, तो Sn का फॉर्मूला लगाते हैं, n/2 2a प्लस n माइनस 1d। Sn कितना गिवन था मुझे? 4n स्क्वायर माइनस n था। आपको क्या निकालना है? nth टर्म निकालना है। तो nth टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1d। सम का फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, हमें Sn नहीं पूछ रहा, हमसे क्या पूछा? an पूछा गया। तो n कितना होता है? a प्लस n माइनस 1d। a कितना आया था मेरा? 3, n माइनस 1, और d कितना था मेरा? -2। तो 3 माइनस 2n प्लस 2, 5 माइनस 2n। तो होप आपको समझ में आ गया होगा। हमारा an भी आ गया 5 माइनस 2n। तो होप आपको समझ में आएगा। इसमें हमने an इज इक्वल टू Sn माइनस 1 का फॉर्मूला यूज़ किया था, वो मैंने डिटेल में बता रखा है फर्स्ट वीडियो में। अगर आपको समझ नहीं आया तो आप पहले वो चेक कीजिएगा।
तो होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। A sum of 700 is to be distributed to give 7 cash prizes to student of a school for their overall academic performance। तो 700 टोटल प्राइज़ हैं, हम 7 स्टूडेंट्स में बांटेंगे उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस के बेसिस पे। इफ़ ईच प्राइज इज़ 20 रुपीज़ लेस दैन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइस। वो बोल रहा है प्राइस की जो वैल्यू है 20 रुपीज़ से कम होते जा रही है। जैसे मान लो पहले स्टूडेंट जो है उसको ₹P मिले, फिर सेकंड जाएगा उसको 20 रुपीज़ कम मिलेंगे, थर्ड आएगा उसको और 20 रुपीज़ कम मिलेंगे। तो हमें हर एक प्राइस की वैल्यू पता लगानी है। तो लेट कर लेते हैं प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल भी एक्स लेट कर लेते हैं, ठीक है। तो पहला प्राइस का जाएगा एक्स, दूसरा प्राइस x-20, फिर x-30, ऐसे टोटल कितने प्राइस चलेंगे? 7 प्राइस है। तो हमारा n क्या हो गया? 7 हो गया। और सम टोटल दे रखा है, तो SN कितना हो गया? 700 हो गया। तो हमें क्वेश्चन में क्यों था, ये आप लिख लीजिएगा। अब मैंने ये सब चीज़ें लिख ली हैं, तो अब मुझे क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसी के बेसिस पर देखिए, हमें SN गिवन है तो ऑब्वियस सी बात है हम SN का फॉर्मूला ही लगाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट टर्म क्या हो गया, पहले मैं बता देता हूँ। फर्स्ट टर्म हमारा हो गया x, और कॉमन डिफरेंस कितना है? 20 का डिफरेंस है, निकाल भी देता हूँ। A2 - A1 करेंगे तो x - 20 माइनस x, तो -20 का डिफरेंस है, तो D - 20 हो गया। N 7 है। तो चलिए सम का फॉर्मूला लगाते हैं। SN बराबर n/2 2a + n - 1d। SN कितना है? 700 था टोटल प्राइस का सम, 7 है टोटल टर्म। 2 इंटू पहला टर्म क्या है? x, 7 - 1, और d क्या है? -20। और हम सॉल्व कर देंगे, हमें x निकालना है। तो 2 को उधर ले जाते हैं, 1400, 7 2x - 120 हो गया। 7 को नीचे इधर मल्टीप्लाई में इधर होगा, डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइड कर देंगे। 1400 डिवाइड बाई 7 कितना आएगा? 200 आएगा। 2x - 120, तो 120 इधर माइनस में हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा। 320 = 2x, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 160। तो 160 आ गया। तो पहला प्राइस कितना आ जाएगा? 160, फिर 140, 20 रुपये कम है। हर प्राइस की वैल्यू क्या होगी? ऐसे करते हैं हम, 7 निकालें, 1 2 3 4 5 6 7। समझ में आ गया होगा आपको हमने कैसे किया। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। तो चलिए फ्रेंड्स थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहे हैं हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। तो 4 के मल्टीपल्स हमें बताने हैं 10 और 250 के बीच है। तो 10 के बाद 4 का कौन सा मल्टीपल आता है? 12 आता है। 10 और उसके बाद 16 आएगा, 20। ऐसे करते करते हम लास्ट टर्म कैसे निकालेंगे? 250 को 4 से डिवाइड करके चेक करेंगे। तो व्हेन 250 इज़ डिवाइडेड बाय 4, जब हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? रिमाइंडर आएगा हमारा 2 आ रहा होगा रिमाइंडर। तो टर्म कैसे पता चलेगी? देयरफॉर क्या लिखेंगे? 250 में से रिमाइंडर माइनस कर देंगे, तो 248 हमारा जो लास्ट टर्म होगा वो 2 से डिविजिबल बाय 4। ऐसे चेक करेंगे। तो जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन है कितने मल्टीपल लाया करेंगे, तो पहले के बाद तो हमें पता रहता है। लास्ट नंबर कैसे पता लगाएंगे? डिवाइड करके चेक करेंगे, जितना रिमाइंडर आएगा उससे फिर माइनस कर देंगे लास्ट टर्म से, तो हमें पता चल जाएगा लास्ट टर्म क्या आ रही है। तो 12 16 20 ऐसे चलते चलते 248 तक हम जाएंगे। तो बोले कितने टर्म्स होंगे? n निकालना है हमें। तो n कैसे निकलेगा? ये n का फॉर्मूला लगा देंगे, a + n - 1d।
ए एन क्या होता है, लास्ट टर्म कौन सी है इसमें, 248 है, ए कितना है 12 है, एन -1, डी कितना है 4 है, A2 -7 कर लेंगे 4 आ जाएगा, इसको दे ले जाएंगे कितना आएगा 236, एन -1/4, 4 को डिवाइड कर देंगे, 236 डिवाइड बाय 4 एन -1, तो कितना आ जाएगा 4 5 59 एन -1, एन बराबर कितना आएगा 60 आंसर। तो होप आपको पता चले ऐसे वैरायटी के क्वेश्चन कैसे करते हैं। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट वैरायटी की तरफ चलते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन काफ़ी आते हैं पेपर में, तो आप ज़रा ध्यान से करेंगे। ऐसे क्वेश्चन को देखिए क्या बोला है, द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन AP इज 48 इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म एक्सीड 4 टाइम द थर्ड टर्म बाय 12 फाइंड इट। तो हमें पहले 3 टर्म का सम दे रखा 40, हमें तो पता नहीं फर्स्ट 3 टर्म कौन से, तो हम लेट कर लेंगे, लेट करेंगे a minus d a plus d are the 3 terms of AP, are the 3 terms of AP। जब भी आपको 3 नंबर्स पता ना हो और लेट करने तो हम यही लेट करेंगे। देखिए मैंने कैसे लेट किया, सपोज करते हैं एग्जांपल से समझाता हूँ, ये पेपर में नहीं लिखेंगे, ये बस समझाने के लिए आंसर का पार्ट है। तो सपोज करते हैं ये 8 15 और 22, ठीक है। तो डी कितना है 7 है। तो मैंने क्या किया, इसको लेट किया है, सेकंड टर्म को क्या लेट किया मैंने, ए मान लिया। यहाँ पे ए फर्स्ट टर्म नहीं, यहाँ पे ए मैंने मान लिया, कुछ भी मान सकते हैं, पी मान लो, ये फर्स्ट टर्म वाला ए नहीं है, ठीक है। तो मैंने ए मान लिया यहाँ पे 15 को, डी कितना है 7। अब देखो फर्स्ट टर्म कैसे निकलेगी, ए माइनस डी करता हूँ, टी -7, आगे 8 फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म 15 है, और थर्ड टर्म क्या है, ए प्लस डी। 15 + 8 कितना है, 15 + 7 कितना है 22। तो थर्ड टर्म भी पता चल, समझ में आपको मैंने ये क्यों लेट किया है। अब बच्चों के दिमाग में होगा कि हम ये भी तो लेट कर सकते थे, इसको ए मान लेते, इसको a + d मान लेते, इसको a + 2d मान लेते, ये भी होता है बच्चों के दिमाग में, लेकिन हम ये नहीं मानेंगे। ये मानने ना मानने का रीज़न है एक, क्या है रीज़न, देखिए रीज़न क्या है, मैं आपको बताता हूँ क्या है। अब देखिए, द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म ऑफ एन AP इज़ 48। तो मैंने क्या मान ली, ये 3 माने में, रीज़न आपको पता चल जाएगा। देखिए ए क्या है, फर्स्ट 3 टर्म मेरे a - d, a + d थे, इनका सम कितना है 48 है। तो देखिए d से d कैंसिल हो गया, अब मेरा 3a बचा 48 और a आ गया 16। ये मानने का फ़ायदा क्या होंगे कि d से d कैंसिल होगा। अब मैं ये मान लेता टर्म 3, तो मेरा d से d कैंसिल नहीं होता और मेरा क्वेश्चन जो है वो लेंदी हो जाता, मेरा क्वेश्चन जो है लेंदी होता है। ये गलत नहीं है, लेकिन आपको बहुत प्रॉब्लम होगी और क्या पता आंसर ना भी आए, इतनी कैलकुलेशन लेंदी हो जाएगी आगे। तो इसलिए जब भी 3 टर्म्स लेट करने होंगे तो हम यही लेट करेंगे, a - d a और a + d, ताकि सॉल्यूशन ईजी हो जाए हमारा। समझ में आ गया आपको, ये नहीं मानेंगे। तो रीज़न समझ में आ गया क्यों नहीं मानेंगे। अगर हम ये मानते तो d हमारा कैंसिल नहीं होता, तो हमारे a और d के टर्म्स में एक इक्वेशन आती, तो कॉम्प्लेक्स हो जाता। तो ये 3 टर्म मानने का फ़ायदा क्या हुआ, हमारा डायरेक्ट a निकल गया। समझ में आ गया रीज़न। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं आगे। इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म एक्सीड्स 4 टाइम द थर्ड टर्म। तो बोल रहा है फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म का जो प्रोडक्ट है, या फर्स्ट टर्म क्या है, a - d है, और सेकेंड टर्म क्या है, a है, वो क्या है थर्ड टर्म a + d है, a + d था मेरा थर्ड टर्म। क्या बोल रहे हैं इसको, 4 टाइम्स ज़्यादा है। देखिए प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म एक्सीड 4 टाइम्स, 4 टाइम मैंने जब भी बताया था आपको टाइम्स लिखा हो तो मल्टीप्लाई की बात है, 4 टाइम्स थर्ड टर्म बाय 12, 12 ज़्यादा है, 4 गुना तीसरे टर्म से और 12 ज़्यादा है। तो मैंने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये क्वेश्चन बना दिया।
फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म का जो मल्टीप्लिकेशन है वो 4 टाइम्स से 12 ज़्यादा है। समझ में आ गया? तो ए की वैल्यू डाल देंगे 16 माइनस डी 16 4 ए प्लस 16। देखो कितना इजी हो गया। सॉरी 16 प्लस डी 16 प्लस डी। ठीक है, हम सॉल्व कर लेंगे। 16 माइनस डी 16 हो गया, इसका ब्रैकेट खोल लेंगे तो 64 प्लस 4d 12 हो गया। 16 इंटू 16 56 माइनस 16d बराबर 76 प्लस 4d। इसको इधर ले जाएंगे, कितना हो जाएगा 180 बराबर 20d और d बराबर क्या आ गया 9 आ गया। देखा कितना आसानी से हो गया हमारा। अगर मान लो अगर हम वो 3 नंबर मानते ए प्लस डी और ए प्लस 2d तो हमारा अभी ए भी नहीं पता होता और डी भी नहीं पता होता, तो एक इक्वेशन और आती है, फिर इन दोनों को सॉल्व करना पड़ता है जो हमारी 2 इक्वेशन बनती है। तो इसलिए ये 3 नंबर मानने का फ़ायदा क्या हो गया, ए माइनस डी ए प्लस डी। डी यहीं पे कैंसिल हो गया, हमें ए डायरेक्ट मिल गया, तो हमारा सॉल्यूशन ईजी हो गया। तो आप ध्यान रखेंगे हमेशा। समझ में आ गया? तब मेरे 3 टर्म्स क्या क्या आ जाएंगे। मैंने क्या क्या माने थे, ए माइनस डी ए प्लस डी माने थे ना। क्या क्या आगे मेरा ए था 16 और डी कितना आया था 9। सेकेंड टर्म 16 प्लस 9 तो क्या हो गया 7 16 और 25। तो होप आपको ये समझ में आया। तो मैं लिख देता हूँ कुछ। जब भी हमें 3 टर्म्स लेट करने हो, 3 टर्म्स जब भी हमें लेट करने हो ऑफ एन ए पी, जब हम लेट करेंगे 3 टर्म्स को तो हम क्या लेट करेंगे ताकि कैलकुलेशन ईजी है, ए माइनस डी ए और ए प्लस डी, ध्यान रखना आप। और जब हमें 4 टर्म्स लेट करने हो, तो हमें 4 टर्म्स लेट करने हो तो हम क्या करेंगे ए माइनस 3d। मैंने आपको रीज़न बता दिया क्यों लेट किया। हम नॉर्मल भी कर सकते हैं लेकिन उसका आंसर नहीं आएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स। ध्यान रखेंगे ए प्लस सॉरी यहाँ पे ए माइनस डी ए प्लस डी और ए प्लस 3d ये लेट करेंगे। और जब 5 टर्म्स लेट करने में से तो ऐसा क्वेश्चन लगता नहीं आएगा, थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, लेकिन तब भी बताता हूँ। ए माइनस 2d ए माइनस डी ए प्लस डी ए प्लस 2, ये आपको याद करना पड़ेगा। देखो फ़ायदा क्या होगा, जब भी हम इनका सम लेंगे तो डी से डी सारे कट जाएंगे, यहाँ भी सेम होगा जब सम करेंगे। तो जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन होगा हमेशा सम दिया होगा उससे हम ए निकाल लेंगे और फिर दूसरे जो इक्वेशन दी होगी वहाँ से हम डी निकाल लेंगे, तो काफ़ी इजी हो जाएगा। तो ये आपको याद करना है। 3 फॉर्मूले और लिखवा दिए मैंने, ये आपको याद करना है। इससे क्वेश्चन गारंटीड है ऑलमोस्ट आना पेपर में। 5 टर्म्स का तो मुश्किल है, लेकिन फिर भी ये और ये तो काफ़ी हद तक आ सकता है। तो इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ऐसे क्वेश्चंस ज़रूर कर लें। एक मैंने करा दिया है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ऑलमोस्ट आते ही आते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए मैं ये वाला क्वेश्चन भी करा देता हूँ आपको, 4 टर्म्स वाला, ताकि आपको और क्लैरिटी मिल जाए। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो तो चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। ऊपर जो मैंने आपको फॉर्मूले बताए थे उसी के बेसिस पे देखिए। सम ऑफ 4 नंबर बी 48। देखो सम 4 नंबर 48 दे रखा है और प्रोडक्ट दे रखा है फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म। फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म को क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम बोलते हैं, क्योंकि दोनों एक्सट्रीम एंड पे, एक फर्स्ट पे एक फोर्थ पे। इज टू द प्रोडक्ट ऑफ सेकेंड एंड थर्ड टर्म। सेकेंड एंड थर्ड टर्म को क्या बोलते हैं, मीन बोलते हैं, बीच के जो 2 टर्म होते हैं। इज़ 27 to 35, यानी कि फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म का जो प्रोडक्ट है डिवाइड बाय सेकेंड एंड थर्ड टर्म का प्रोडक्ट का रेशियो कितना दे रखा है 27 to 35। तो नंबर बताना। तो देखिए जब भी आपको सम दिख जाए 4 नंबर का 48 और प्रोडक्ट दिख जाए नंबर्स का, तो समझ जाओ ये वाली वैरायटी आ रखी है। जब भी सम दिख जाए और प्रोडक्ट दिख जाए तो 3 नंबर्स में इलेक्ट करते हैं, माइनस डी ए प्लस डी। 4 नंबर में इलेक्ट करते हैं, क्यों इलेक्ट करते हैं मैंने भाई आपको बताया था, कैलकुलेशन ईजी होती है। 5 नंबर में ये लेंगे,
तो देखिए अब हम ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं 4, तो लेट कर लेंगे, लेट द नंबर बी, नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ ए पी बी ए माइनस 3D। ये आपको याद करना पड़ेगा, ये आपको याद करना पड़ेगा, याद हो जाएगा। अब याद कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, अपने आप याद हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके टेस्ट और हाफ ईयरली में आने के काफ़ी हाई चांस है। इनका अब सम कर देंगे, सम दे रखा है 48, तो सम कर देंगे, तो सम करेंगे तो आ रहा है 48। देखिए सारे डी कैंसिल हो गए, -3D + 3D -D + D कितना आ गया, 4A बराबर 48, ये कितना आ गया, 12 आ गया। ठीक है, अब क्या लेके आए, प्रोडक्ट फर्स्ट और थर्ड टर्म का डिवाइड बाय सेकेंड एंड थर्ड टर्म का प्रोडक्ट का रेशियो दे रखा है। याद रखिएगा फर्स्ट और लास्ट टर्म को एक्सट्रीम बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक्सट्रीम एंड पे है, ये लास्ट में और ये फर्स्ट पे, और बीच वाले को क्या बोलते हैं, मीन बोलते हैं। तो मान लो अगर एक्सट्रीम लिखा होता तब भी हम यही मान लेते, ज़रूरी नहीं मेंशन हो कभी पेपर में, तो याद रखना, ठीक है ना। तो अब देखते हैं, तो फर्स्ट एंड लास्ट टर्म यानी कि एक्सट्रीम का प्रोडक्ट डिवाइड बाय सेकेंड एंड थर्ड टर्म यानी कि मीन्स का प्रोडक्ट का रेशियो कितना था, 27 और 35। तो कौन सी आइडेंटिटी लगा देंगे, a माइनस बी और a प्लस बी की आइडेंटिटी लगा देंगे यूजिंग आइडेंटिटी a माइनस बी, a प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस 3D का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, 27/35। a स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9D स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर 27/35। a की क्या वैल्यू आई थी, तो 12 डाल देंगे, तो देखते हैं, तो 12 का स्क्वायर माइनस 9D का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर माइनस D का स्क्वायर, 27/35 कितना होता है, 144 माइनस 9D स्क्वायर, 144 माइनस D स्क्वायर इक्वल टू 27/35। अब हम क्या कर लेंगे, वैसे तो मुझे ए में ही रहने देना चाहिए था, मैंने वैल्यू पुट करके गलती कर दी। चलिए पुट कर दी, तो देखिए मैं क्या करता हूँ, तो क्या हो जाएगा, 144 इंटू में 35 माइनस 9D स्क्वायर इंटू 35 20 इज इक्वल टू 27, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 27 इंटू 144 माइनस 27D स्क्वायर। तो मैं डी को एक साइड ले जाता हूँ और नंबर्स को एक साइड, 144 55 माइनस, अब आप सोच रहे होंगे मैंने अभी तक मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, कॉमन लूँगा क्योंकि इसको इस साइड ले जाता हूँ, 9D स्क्वायर इंटू 35 माइनस 27D स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या कॉमन आ गया, 144 कॉमन ले सकता हूँ, अंदर के बचा 35 माइनस 27। सिमिलरली मैं यहाँ 9D कॉमन ले सकता हूँ, 9D स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ, क्या बचेगा अंदर, 35 माइनस 3 ये बचेगा, कितना है, 144 इंटू 8 9D स्क्वायर इंटू में 32। ठीक है, तो इसको नीचे ले जाएंगे। देखिए कैलकुलेशन कैसे इजी कर रहा हूँ, वो तरीका भी देखिए आप साथ में, सॉल्व तो मैं कर ही रहा हूँ। कितना आ गया, 8 4 32, 4 3 12, 4 6 24। अब इस 9 को भी नीचे ले जाएंगे, 36/9 बराबर D स्क्वायर, 4 आ गया D स्क्वायर, D के लिए कितना आ जाएगा, +-2, तो एक में +2 एक में -2। तो आप कोई भी नंबर उठा लीजिए, एक ही आंसर आता है, आप चाहे +2 उठाओ -2 तो एक ही बनेगी। एक में क्या होगा, डिक्रीजिंग टर्म्स में बन जाएगी, एक में इंक्रीजिंग टर्म में बन जाएगी। बताता हूँ कैसे। तो देखो मैंने कैलकुलेशन कैसी इजी करी, मैं चाहता तो मल्टीप्लाई कर देता हूँ, लेकिन मैंने नहीं किया। कैलकुलेशन कितना इजी है वो भी देखो तरीका, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आ सकता है, ध्यान रखना इस चीज़ का। तो चलिए हम कल आगे करते हैं। तो हमारे 2 केस बने थे, एक में D
2 आया था, एक में D-2 आया था। तो देखिए हम डालते हैं, तो 12 माइनस 3 इंटू 2, 12 माइनस 2, 12 प्लस 2, 12 प्लस 3 इंटू 2 मैंने ऊपर वाली इक्वेशन में डाल दिया है। तो 12 माइनस 6, 10, 14, 12 प्लस 6 कितना आया, 6, 10, 14 और 18। केस 2 में क्या आएगा, ए सेम था लेकिन यहाँ पे डी 2 वैल्यू आई थी ना, याद रखना 2 वैल्यू, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसमें क्या होगा, उल्टी AP बन जाएगी। देखो कैसे, 12 माइनस 3 इंटू -2, 12 माइनस ऑफ -2, 12 -2 प्लस 3। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ICSE या CBSE में काफ़ी बार आ रखा है, या कोई भी स्टेट बोर्ड हो, ऐसे क्वेश्चन को पक्के से कर लीजिएगा। माइनस माइनस प्लस, सेम माइनस माइनस प्लस, कितना आ जाएगा, 18, 14, 10, 6। तो देखिए सेम ही AP बन रही है, बस एक बार इंक्रीजिंग टर्म में बन गई, एक बार डिक्रीजिंग टर्म में बन गई। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन पक्का आते थे। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ AP चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए, सारे कॉन्सेप्ट और अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चन करे हमने दोनों वीडियो में, कोई इजी विजी क्वेश्चन नहीं करे हमने। तो अच्छे क्वालिटी के एकदम पेपर में आते हैं, प्री बोर्ड और हाफ ईयरली में आते हैं ऐसे क्वेश्चन, तो आप इनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और बाकी NCERT के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मैंने बताए रखे हैं, आपको शॉर्ट्स में मार्क करा रखे हैं, तो प्लीज़ आप वहाँ से कर लीजिएगा। तो 3 टुकड़ों में करना है आपको सारे चैप्टर, 2 मेरी वीडियो से, एक NCERT के शॉर्ट जो मैंने अपलोड कर रखा है, तो आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। बहुत अच्छे क्वेश्चन कराए हैं पेपर में, इन्हीं के अराउंड कॉन्सेप्ट बनता है और कोई कॉन्सेप्ट नहीं बनेगा, देख लीजिएगा आप, हाफ ईयरली और प्री बोर्ड में और बोर्ड्स में भी। तो गाइस, आपको बोर्ड्स की कसम है, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बहुत मेहनत लगती है क्वेश्चंस को लिखने में, ढूंढने में, कौन सा कराने हैं, सॉल्व करने में, और मैं आपको हर चीज़ छोटी से छोटी चीज़ बताता हूँ। तो प्लीज़ फ्रेंड, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, बोर्ड की कसम है। तो मिलते हैं चैप्टर 6 में। प्लीज़ यहाँ तक सारे चैप्टर ऑर्डर वाइज चलोगे तो दिक्कत कम होगी, और प्लीज़ दोनों वीडियो देखना हर चैप्टर की, नहीं एक वीडियो देख ली कि मुझे तो आता है बेसिक, मैं क्यों देखूँ, मैंने डिटेल में बता रखा, हो सकता है आपने कुछ कॉन्सेप्ट मिस कर रखे हो, तो प्लीज़ दोनों देखना पूरा ज़रूरी है, ठीक है ना, कुछ मिस मत करना, एक एक सेकंड इंपॉर्टेंट होता है। आता है तो भी देख लो, दिमाग में सेट हो जाएगा, नहीं आता तो तब तो आ ही जाएगा, तो इसलिए कह रहा हूँ अच्छे से करना। तो बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे कनेक्टेड टू दिस चैनल, बाय।